हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर वांट। देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और काउंसलिंग आपके 14 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 14/12/2021 से शुरू होकर 24/12/2021 तक 24/12/2021 तक चलेगा। आपका देखिए यहाँ से 14/12 और 24/12, 14/12 से लेकर 24/12 तक चलेगा। कहाँ पे होगा? देखिए, विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु 14,410 योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर सूचना ज्ञापांक इतना दिनांक 4/12/2021 को प्रदर्शित कर दी गई है। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी दिनांक 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार केनरा बैंक के सामने में निर्धारित है। ठीक है। काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर तिथिवार एवं पालीवार नीचे प्रदर्शित है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर आना सुनिश्चित करेंगे। आपको काउंसलिंग जो भी टाइमिंग दिया होगा, डेट दिया होगा, उस 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लो कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा और आप गलत जैसे कोई आपके एग्जाम में कोई और बैठा है, तो फिर आपके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ना जाएं। बिल्कुल। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी के प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा हाल में खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। ठीक है। उसके अलावा देखिए, आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 और 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैनेड कॉपी PDF रूप में पेन ड्राइव में निसंधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके वो विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति का स्कैन कॉपी भी आपको ले जाना है। देखिए, वहाँ से जो काम उनको करना चाहिए तो वो आपको यहीं से करा ले रहे हैं, ताकि वो भी ठीक है, कोई बात नहीं आपके, लेकिन जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराए। अगर आप समझिए कि इसमें काउंसलिंग में आपके ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगने वाला है। वे इस PDF की मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। मुख्य परीक्षा में जो भी रोल नंबर दिया गया था उसके रोल नंबर से आप पेन ड्राइव में डालकर आप दे रखेंगे। ठीक है। और उसका नेम, फाइल नेम वही रखे। जैसे आपका रोल नंबर है 3001234 ऐसे कुछ है तो 3001234 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। वो उसका फाइल नेम रहेगा। ठीक। तथा वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय पर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे आयोग अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। और पेन ड्राइव में प्रासंगिक रिलेवेंट प्रमाण पत्रों के स्कैनेड PDF के अतिरिक्त कोई डाटा नहीं होना चाहिए। आपके पेन ड्राइव में सिर्फ वही स्कैनेड डाटा ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा देखिए, अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति
उसकी 100 अभिप्रमाणित 6 प्रतियों को क्रमवार सुव्यवस्थित अरेंज कर काउंसलिंग दल को 3 सेटों में उपलब्ध कराना सूचित कर। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हम नीचे बताएंगे उसको तीन सेट बनाने हैं आपको, ठीक है। 3 सेट सभी प्रमाण पत्र देखिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल पत्र एवं प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर अभ्यर्थियों के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, और फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सरकारी सेवा संबंधित प्रमाण पत्र, टंकन प्रमाण पत्र, आशुलेखन प्रमाण पत्र और कंप्यूटर दक्षता। देखिए टंकन प्रमाण पत्र बहुत कम ही लोगों के पास होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है, और टाइपिंग शॉर्ट हैंड पे आशुलेखन प्रमाण पत्र भी बहुत कम ही है। मतलब ये दोनों थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है अगर किसी को टाइपिंग पोस्ट मिल रहा है तो। और कंप्यूटर दक्षता MS ऑफिस या बेसिक या वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधित प्रमाण पत्र, सरकारी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। उसके अलावा देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक परीक्षण में डिप्लोमा या ITI से सर्टिफिकेट कोर्स, भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित बुनाई अनुदेशक राजकीय मुखबधिर मध्य विद्यालय पद या शिल्प शिक्षक राजकीय मुखबधिर मध्य विद्यालय पद के लिए है, ठीक है। उसके अलावा देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से केयर या गिवर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स संबंधित प्रमाण पत्र एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित रीडर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पद के लिए है, ठीक है। उसके अलावा देखिए विदेशी भाषा अंग्रेजी को छोड़ करके ज्ञान संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई आपके विदेशी भाषा ज्ञान है तो। उसके अलावा देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र, क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्र जो आपके पर लागू हो, मूल एवं 3 सेट में 100 अभिप्रमाणित 6 प्रति, पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों जो लागू हो के स्कैनड कॉपी PDF के रूप में भी होनी चाहिए। तो देखिए 1 से 17 तक जो भी हमने प्रमाण पत्र बताया उसका PDF रूप में भी होना चाहिए और स्कैनड कॉपी में भी आपके होने चाहिए, और इसकी फाइल नेम भी आपका रोल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक या तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2000 तक ही मान्य होगा। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट अब यही है, जो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक या तकनीकी या वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2014 तक ही मान्य होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2014 या 13 मार्च 2016 जो भी लागू तक ही मान होगा। अब देखिए मामला यहीं फंस रहा है, अगर कोई अनुसूचित जाति से है या फिर अनुसूचित जनजाति से है तो उसका देखिए तो उसका मान्य यहीं तक रहेगा। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, मतलब उसका अब अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो तो उसका 31 अक्टूबर अगर 2014 में फॉर्म भरा है तो 31 अक्टूबर 2014 से पहले का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से भी हो तो भी 31 अक्टूबर 2014 से, अगर 2016 वाला फॉर्म उस पर लागू होता है तो 2016 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए
जो भी लागू हो से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र 18B के स्व घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, विकल्प एवं मेधा क्रम के अनुसार से उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं अभ्यर्थी। ज्ञातव्य है कि जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंध नियुक्ति पर अधिकार के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे। हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर एवं पेयजल साथ लाएंगे तथा सरकार या प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से अनुपालन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारा आपका है ये प्रपत्र 1 है, इसको भरना है आपको और भरकर फिर ले जाना है। ठीक है, इसको ले जाइए वहाँ से। और 18B है और ये आपका शेड्यूल है, आप इसमें से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन मेन अब सारी चीज़ों को हमने देख लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को भी देख लिया कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा आगे भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट है। और काउंसलिंग में कोई अगर अगर आपके पास कागजात नहीं है तो उसके लिए भी कमेंट करके बताएं, उसको हम जल्द से जल्द आपके डाउट को दूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।